तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट। यहाँ पर ऑफिशियल आदेश जारी किया जा चुका है। डीपीआई ने अतिथियों के लिए बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश लोक संचालनालय का 30% पर अभी भी असमंजस जारी है। तो क्या नया अपडेट निकल करके आया है, आदेश में क्या क्या बातें कही गई हैं, वो सारी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं आदेश में इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं और क्या 30% वालों के बारे में कहा है और क्या न्यूज़ में निकल करके आ रहा है। पूरी जानकारी आपको हम देते हैं, देख लीजिए। अगर 30% वाले आते हैं तो सीधी सी बात है कि ये भाई कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कल से और 2-3 दिन पहले से न्यूज़ में चल रहा है 30% से कम रिजल्ट वाले अब कर सकेंगे अप्लाई। तो इसकी सच्चाई क्या है और आदेश में इनके बारे में क्या कहा गया है, आइए देख लेते हैं। देखिए, ये 13 सितंबर 2024 का आदेश है भाई डीपीआई का, ठीक है। देखिए, प्रति है जिला शिक्षा अधिकारी को यह भेजा गया है, मध्य प्रदेश के समस्त जिलों के लिए भेजा गया है। विषय है पत्र क्रमांक 2019/13 दिनांक 4/7/2019 की कंडिका का पालन विषयक, यानी कि इसमें जो जो बातें कही गई थी उनका पालन करना है आपको। इसके लिए यह जो है आदेश जारी किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, अतिथि शिक्षक आमंत्रण व्यवस्था वर्ष 2024-25 हेतु जारी संदर्भित पत्र में संचालनालय से पूर्व में जारी आदेश क्रमांक, अभी पूरा आदेश का क्रमांक दिया हुआ है, कंडिका 3.1.2 के परिपालन के निर्देश दिए गए हैं। अब 3.1.2 में क्या था, 3.1.2 में कहा गया था कि जिसके भी परीक्षा परिणाम 30% से कम आए हैं, ऐसे लोगों को देख करके उनकी छटनी करके उनको बाहर कीजिए, ठीक है। 30% से कम परीक्षा परिणाम वालों को पढ़ाने का मौका इस बार नहीं दिया जाएगा। देखिए, अब ये 13 तारीख को क्या कह रहे हैं, पुनः निर्देशित किया जाता है कि ऐसे अतिथि जो उक्त कंडिका के पात्र नहीं है, यानी कि जिनके 30% से कम रिजल्ट है, उन्हें ज्वाइन ना कराया जाए। इस हेतु परीक्षा परिणाम का परीक्षण करें। अतिथि शिक्षक का गत वर्ष अध्यापन कराई गई शालाओं में संबंधित के विषय का परीक्षा परिणाम देख करके एक्सेप्ट, रिजेक्ट, स्वीकार या फिर निरस्त किया जाए। यानी कि अगर इनने पहले कौन से विद्यालय में पढ़ाया है उसका रिजल्ट देखिए, तो उसके बाद में इनको एक्सेप्ट कीजिए या फिर रिजेक्ट कीजिए। अगर 30% से कम इनका रिजल्ट है तो इनको बाहर कर दीजिए, ठीक है। ऐसे अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति प्रस्ताव कारण सहित लिख करके पोर्टल पर स्वीकार व निरस्त करें। भले ही उसे आमंत्रण है सूचना जारी की गई हो, भले ही उनकी ज्वाइनिंग के लिए आमंत्रण की सूचना भेज दी गई हो, लेकिन उनका कारण लिख करके आपको पोर्टल पर अपडेट करना पड़ेगा कि इनको हम किस लिए बाहर कर रहे हैं, किस वजह से इनको बाहर किया गया है, ठीक है। पत्र दिनांक 4/7/2019 की कंडिका 3.1.2 का पालन अनिवार्य हो गया, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। जो भी इनको ज्वाइनिंग देगा उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। अपर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा 13 तारीख को जारी किया गया था। तो ये उस आदेश की बात हो गई, लेकिन अभी कल क्या आदेश निकल करके आया है, कल अखबारों के माध्यम से और न्यूज़पेपर पर लगातार ये बात चल रही। तो डीपीआई ने दोनों का सामंजस्य बिठाते हुए एक नया आदेश यहाँ पर निकाला है, जो कि इस आदेश का भी परिपालन करेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि कल की अपडेट क्या निकल करके आ रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से। देखिए, 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले भी कर सकेंगे आवेदन। अभी ऊपर आपको क्या बताया गया आदेश में कि 30% से कम वाले नहीं आवेदन कर पाएंगे, लेकिन वो 13 तारीख का था और कल ये अपडेट निकल करके आई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 12,000 अतिथि शिक्षकों को दी है राहत, फिर से खोला गया है पोर्टल। और ये पिछले 2 से 3 दिनों से देखा जा रहा है कि जो पहले प्रॉब्लम आ रही थी कि 30% से कम रिजल्ट की वजह से आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती है, ये वाली जो प्रॉब्लम है वो अब पोर्टल पर किसी को नहीं आ रही है। यानी कि जो लोग 30% से परेशान थे उनका भी निराकरण हो चुका है पिछले 2 से 3 दिनों के बीच में। तो इसमें क्या अपडेट निकल करके आई है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रदेश के 12,000 अतिथि शिक्षकों के आंदोलन के बाद शासन ने इन सभी को बड़ी राहत दी है। सभी अतिथि शिक्षकों को आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जिन स्कूलों का 10वीं-12वीं का बोर्ड परीक्षा में परिणाम 30% से कम आया है, उनके अतिथि शिक्षकों को सेवा में नहीं रखने का आदेश जारी किया गया था, जो हमने आपको ऊपर आदेश दिखाया है। जिसके बाद इनके पोर्टल पर आवेदन करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। इस दायरे में करीब 12,000 से अधिक अतिथि आ रहे थे। इनके आंदोलन के बाद अब शासन ने पोर्टल खोल दिया है और आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 70,000 पद खाली हैं। स्कूलों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जानी है। उधर स्कूल शिक्षा विभाग ने डॉक्टर संजय गोयल का कहना है कि अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल विभागीय मंत्री से मिलने आया था, यानी शिक्षा मंत्री से मिलने ये लोग गए थे, ठीक है।
इसमें इस बात पर सहमति बनी थी कि फिलहाल पोर्टल सभी के लिए खोल दिया जाए, इसमें से सभी लोग आवेदन कर लें, फिर एक-एक प्रकरण का परीक्षण कर आगामी निर्णय लिया जाएगा। यानी कि इन्होंने सामंजस्य बिठाया है, अपने आदेश की बात भी मनवा ली है और इनकी बात भी मान ली है। इसमें बोला गया भाई ऐसा करो, इन लोगों को आवेदन करने दो, ठीक है? जब ये लोग आवेदन कर लेंगे, उसके बाद में एक-एक प्रकरण का निराकरण किया जाएगा कि भाई इनकी वजह से 30% से कम रिजल्ट आया है या बाकी के शिक्षक जो हैं उनकी वजह से आया है, या फिर स्कूल चला नहीं है, या फिर छुट्टियाँ हो गई हैं, या फिर इनको लेट ज्वाइन कराया गया था, तो उसका कारण देखा जाएगा किस वजह से 30% से कम रिजल्ट आया है, ठीक है? देखिए, इसमें यह देखा जाएगा कि स्कूल का परीक्षा परिणाम पूर्व में कैसा था, यानी इनकी जॉइनिंग से पहले भाई स्कूल का परीक्षा परिणाम ठीक था कि नहीं, पता चला वो स्कूल का परिणाम पहले से ही खराब आ रहा है, उसमें ये अतिथि भी पहुंच गए हैं। इन्होंने मेहनत तो की, लेकिन वो जैसा परिणाम आ रहा था, अन्य जो शिक्षक हैं, नियमित शिक्षक, उन्होंने मेहनत नहीं की, जिसकी वजह से उसका परिणाम पहले के जैसा ही 30% से कम ही आया है। तो इसमें इस अतिथि की क्या दिक्कत है? इस अतिथि ने तो भाई मेहनत किया, तो ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा इसमें, ठीक है? हाँ, बाद में यह प्रभावित हुआ है, इसके आधार पर इनकी नियुक्ति का संबंधित निर्णय लिया जाएगा। तो ये देखा जाएगा कि भाई अतिथि के आने के बाद में ये परिणाम खराब हुआ या पहले से ही ये परिणाम खराब हो रहा था। अब इसमें अतिथि की कोई गलती नहीं है ना भैया, वो पहले पहुंचा, वहां पर ऑलरेडी है, उस स्कूल का जो रिजल्ट है वो 30% से कम बहुत समय से आ रहा था, ठीक है? अब वो अतिथि पहुंचा, अकेला अतिथि, उसमें क्या कर देगा, ठीक है ना? बाकी के नहीं पढ़ाएंगे तो इस साल भी परिणाम गड़बड़ाएगा। तो इसमें इसकी अतिथि की कोई गलती नहीं है, तो इस बात का निराकरण किया जाएगा, इस बात को देखा जाएगा, उसके बाद में उसकी ज्वाइनिंग पर फैसला लिया जाएगा। यानी फिलहाल ये बात साफ-साफ निकल कर के आ रही है कि जी हाँ, 12,000 अतिथि शिक्षक जो कि 30% की वजह से बाहर हो गए थे, अब उनके लिए पोर्टल खोल दिया गया है, वो लोग अपनी जॉइनिंग ले सकते हैं, ठीक है? देखिए, काउंसलिंग में काउंसलिंग में अतिथि शिक्षकों को कौन-कौन सी समस्या आ रही हैं, ये भी बताया गया है, देख लीजिए। श्रेणी 2 के अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना के लिए काउंसलिंग से पहले शनिवार को भोपाल सहित प्रदेश भर में शिक्षकों के दावे आपत्तियों की सुनवाई की गई। नवीन कन्या स्कूल भोपाल पहुंचे शिक्षकों ने अतिशेष की सूची में कई गड़बड़ियां गिना दी हैं। अतिशेष वालों का अलग चल रहा है भाई, वो अतिशेष है ही नहीं, फिर भी उनको अतिशेष में दिखा रहे हैं, ठीक है ना? मिडिल स्कूल पलासी में पदस्थ शिक्षिका वर्षा चौरसिया ने आवेदन दिया, जिसमें कहा कि वे स्कूल में 16 जून 2010 से पदस्थ हैं और सूची में उनकी पदस्थापना 14 नवंबर 2022 को बता करके उनको अतिशेष बता दिया गया है, ठीक है? तो ये बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो अतिशेष लोगों को भी आ रही हैं। तो इन सब परेशानियों का निराकरण करने के बाद में ही आपकी ज्वाइनिंग जो है अतिथि शिक्षकों की हो पाएगी। और आज लास्ट डेट है 15 तारीख की, ठीक है? तो 15 तारीख लास्ट डेट है। अब देखिए ये डेट बढ़ेगी बढ़ेगी, इसमें बिल्कुल तय है, क्योंकि 12,000 जो आपके अतिथि शिक्षक 30% वाले हैं, उनके लिए पोर्टल खोला गया, तो उनको मौका दिया जाएगा, 4 से 5 दिन का मौका जरूर दिया जाएगा। तो ऐसे में ये लास्ट डेट बढ़ने की पूरी संभावना है। लेकिन पुराने वाले जो अतिथि शिक्षक है, जिन लोगों ने अपनी अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं किया है, वो भाई लॉक कर दो, ठीक है? क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, फिर कल को आपको सर आपने मना किया था इसलिए हमने लॉक नहीं किया, तो आप लोग लॉक कर दीजिए, ठीक है? आज इंतजार कर लीजिए, अगर पोर्टल ठीक ठाक चल रहा है तो 12 बजे के बाद में आप लोग लॉक कर दीजिए। आपकी समस्या का समाधान हुआ है तो, नहीं हुआ है तो भी आप अपनी आईडी को लॉक कर दीजिए, जिससे कि आपका आवेदन तो पहुंच सके। नहीं पता चला आवेदन ही आपका नहीं पहुंचेगा तो आप ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे, ठीक है? बाकी अन्य कोई समस्या आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर सामंजस्य बिठाया है शिक्षा विभाग ने, 30% वालों की, मतलब कि सरकार की भी बात मान ली है और अपने आदेश का भी मान रख लिया है। इनको बोला गया भैया देखेंगे कि किस वजह से 30% से कम रिजल्ट आया है। अब जैसे अभी जो अतिथि अब ज्वाइन करेंगे, यानी सितंबर के बाद में जो ज्वाइन करेंगे, भाई इसमें उनकी क्या गलती है बताइए? अभी तक ज्वाइन नहीं कराया गया, 2 से 3 महीने निकल गए, अब थोड़े बहुत महीने बचे हैं। अब इसमें वो कितनी स्पीड से कैसे पढ़ाई करवा लेंगे कि 30% से कम जो अच्छा रिजल्ट आ जाए उस स्कूल का, जिस स्कूल का पहले से ही 30% से कम रिजल्ट आ रहा है। तो इनके पास में समय ही नहीं मिलेगा उन बच्चों को अच्छे से पढ़ाने का, ठीक है ना? तो इसमें इस अतिथि शिक्षक की कोई गलती नहीं है। यही बात मानते हुए अब यहाँ पर पहले परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद में उन अतिथि शिक्षकों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। अगर वो दोषी निकलते हैं, मतलब कि अगर लगता है कि इन्होंने ही पढ़ाई नहीं कराई है, तो उनको जो है बाहर कर दिया जाएगा। अब इसमें समस्या किसको आएगी? इसमें समस्या जो नए अतिथि शिक्षक होंगे उनको आएगी। क्यों? क्योंकि उनकी जगह पर मान लीजिए पुराना अतिथि शिक्षक ये 30% वाला पहुंच गया, ठीक है? और उन्होंने पहले चॉइस जो है वही स्कूल भर दिया जहाँ पर ये अतिथि शिक्षक पहुंचा है, और उसका सिलेक्शन भी हो गया किसका? नए वाले का। अब ऐसे में एक ही विषय के लिए 2 अतिथि शिक्षक यहाँ पर पहुंच जाएंगे, जिससे कि यहाँ पर दिक्कत हो सकती है और फिर जो है संकुल प्राचार्य के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना? और मान लीजिए नहीं भी पहुंचते हैं, 30% वाला पहुंच जाता है, उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, बाद में जब उनका पूरा निराकरण किया जाता है, पता चलता है भाई इसकी ही गलती थी, तो फिर इसको बाहर निकाल देंगे, फिर वहाँ पर पद रिक्त हो जाएगा। तो बहुत सारी यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि किस हिसाब से इस भर्ती को कराने का प्रयास शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अतिथि शिक्षक इस बार ऑनलाइन अतिथि शिक्षक भर्ती होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ठीक है ना?
चलिए, बाकी कोई नई अपडेट मिलेगी तो हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश की सभी भर्तियों की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक देखिए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिससे कि वहाँ पर हम फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए। वहाँ पर जो है राकेश यादव सर के क्लास नोट्स, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक PDF फॉर्म में और NCERT के काफ़ी सारे नोट्स आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आप लोग जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वर्ग 3 वर्ग 2 की तैयारी और जो है मजबूती से लगा सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी जैसे वर्ग 2 वर्ग 3 का एग्जाम डेट आती है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज जो है अपनी स्टार्ट कर देंगे। साइंस की एक क्लास हमने डेमो में डाल दी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आपको वो क्लास बिल्कुल बहुत ही अच्छी पसंद आएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।